नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हम आपको पिछले वीडियो में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो चलिए प्रेसिडेंट का ही कंटिन्यू रखते हैं और एक टर्म लेते हैं आपका आर्टिकल्स 56 में जिसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 में जिसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसका क्या कि राष्ट्रपति का पद अवधि, भारत का राष्ट्रपति कितने अवधि तक के लिए भारत के राष्ट्रपति रह सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर भारत का राष्ट्रपति बनता है तो वो कितने अवधि के लिए, कितने टर्म के लिए, है ना, भारत का राष्ट्रपति कितने समय के लिए भारत का राष्ट्रपति हो सकते हैं। तो जनरली हम लोग सब जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए बनते हैं ना। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद पे जाते हैं तो वो 5 वर्ष के लिए उस पद पर रह सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 वर्ष के लिए भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। और अगर राष्ट्रपति मान लीजिए कि अगर उस पद से उसे हटना होगा तो अपनी इच्छा अनुसार वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र, इस्तीफा देकर राष्ट्रपति के पद से वो व्यक्ति हट सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है। अगर मान लीजिए इनका चुनाव 5 वर्षों के लिए, ये 5 वर्षों के लिए निर्वाचित हुए हैं, तो अगर ये चाहे कि नहीं हम बीच में ही मुझे राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना, तो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर राष्ट्रपति के पद से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या मान लीजिए कि राष्ट्रपति पर किसी प्रकार का आरोप लगा है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति इलीगल रूप से किसी क्रियाकलाप में पाए गए हैं तो उन्हें महाभियोग, जो इम्पीचमेंट होता है दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में महाभियोग क्या होता है, किस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उनके पद से, मैं पिछले वीडियो में बताया। अगर आपने पिछले वीडियो महाभियोग का प्रोसेस नहीं पढ़े हैं, देखे हैं, तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो महाभियोग के माध्यम से, महाभियोग के प्रोसेस से, प्रक्रिया से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से, ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से, जो राष्ट्रपति का पद है, उससे मुक्त हो सकते हैं। ये रहा दोस्तों 56 में राष्ट्रपति का पद अवधि, यानी कितनी अवधि तक भारत के राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होता है कि 57 की बात करें, आर्टिकल्स 57 यानी 57 की बात करें तो 57 आर्टिकल्स में कहा गया है कि पुनर्निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। भारत में दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद होता है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कई बार चुनकर जा सकते हैं। यानी एक व्यक्ति जितना मन चाहे भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसका, कोई निश्चित मतलब ऐसा नहीं है कि 1 2 बार 3 बार, चाहे जितना मन चाहे भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, यानी पूर्ण निर्वाचन की बात करता है। यानी भारत के अगर कोई व्यक्ति एक बार के लिए राष्ट्रपति चुन के जाते हैं तो पुनः उनका निर्वाचन फिर दूसरे कार्यकाल के लिए हो सकता है। ठीक है, तीसरे कार्यकाल के लिए हो सकता है। तो 2 3 4 बार जितना मन चाहे, कोई लिमिट नहीं है कि भारत का एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति 1 बार 2 बार ही बन सकता है, कोई इसका लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड रूप से भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ अभी तक एक ही व्यक्ति जो रहे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के 2 कार्यकाल के लिए, ठीक है, 2 टर्म के लिए भारत का राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, हमारे अभी तक एक ही व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार भारत के राष्ट्रपति, यानी 2 टर्म पूरा किए थे। ठीक है, अभी तक। तो दोस्तों 57 यही कहता है कि एक व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के लिए कि जितना मन उतना बार भारत के राष्ट्रपति बन सकते, कोई लिमिट नहीं है। तो ये 57 का। लेकिन अगर अमेरिका की दोस्तों बात करें, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के प्रेसिडेंट की बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें, तो वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वह एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी 2 कार्यकाल के लिए बन सकते हैं। ठीक है, और वहाँ का राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 4 वर्षों के लिए होता है। यानी एक व्यक्ति मान लीजिए मैक्सिमम 2 कार्यकाल, 2 टर्म पूरा करेंगे, यानी 4 एक कार्यकाल 4 वर्षों का, फिर दूसरे कार्यकाल जो दूसरा टर्म होगा, सेकेंड टर्म 4 वर्षों का होगा। ठीक है, यानी एक व्यक्ति 2 टर्म पूरा कर सकते हैं, 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, 2 बार से ज़्यादा वहाँ नहीं बन सकते, यानी एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक व्यक्ति मैक्सिमम बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ 57 भी आप समझ गए होंगे। पुनर्निर्वाचन की बात करता है, राष्ट्रपति एक व्यक्ति जो है पुनः भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, ये 57 का था। एक आर्टिकल दोस्तों और ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, जो शपथ की बात करता है, ओथ जिसको बोलते हैं। ठीक है, शपथ की बात करता है। 60 जो है वो शपथ ग्रहण की बात करता है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो राष्ट्रपति का जो पद होता है और इन राष्ट्रपति का जो पद का जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनके समक्ष भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों किसी कारणवश अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे, गैर हाजिर हो गए, है ना, किसी कारणवश अगर मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट अनुपस्थित रहे, तो फिर कौन दिलाएगा? तो होता है कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश होंगे, अदर जज होंगे, और उसमें जो सीनियर होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष तब लेंगे। जो उन अन्य न्यायाधीशों में जो सबसे सीनियर होंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, उनके समक्ष हमारे राष्ट्रपति जी शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो इतना बस याद रखिएगा कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो उनके समक्ष वही जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। या अगर गैर हाजिर हैं, किसी कारणवश अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो अन्य न्यायाधीश जो होंगे, अन्य न्यायाधीश में जो वरिष्ठतम होंगे, सीनियर जज होंगे, वो हमारे राष्ट्रपति महोदया को शपथ दिलवाएंगे। दोस्तों ये आर्टिकल 60 में शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का उल्लेख वर्णन करता है। दोस्तों आज 3 आर्टिकल में आपको बताएं, एक राष्ट्रपति का पदावधि, ठीक है, दूसरा था जो 56 में जिसका उल्लेख किया गया, एक 57 पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की बात करता, और आर्टिकल 60 दोस्तों जो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण से संबंधित बात करता है। तो तीनों आर्टिकल दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप तीनों आर्टिकल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।